हेलो एंड वेलकम टू दी डेलीबाइट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोग जो पेपर कोड पढ़ते हैं COQP 05, उसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, यानी कि आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 है। इसके पहले की वीडियो में हम लोग बात कर चुके कहाँ तक 1 to 25 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं, तो पार्ट ए आप उसके लिए देख सकते हैं। आज हम लोग पार्ट बी यानी कि 26 क्वेश्चन से इंग्लिश के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने है। आप लोग को यहाँ पर क्या बताना है, सब्स्टिट्यूट बताना है, जो कि अंडरलाइन किया गया सेगमेंट है करेक्ट द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस जो आप लोग के सामने है इसमें अंडरलाइन किया गया है, तो इसमें आप लोग का इसका सब्स्टिट्यूट बता रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा, डिड यू डू व्हाट आई टेलिंग यू टू डू यस्टरडे। तो सबसे पहले आप बताइए इसका आंसर क्या सही होना चाहिए। तो आप लोग को स्टूडेंट्स पता है कि डिड की अगर मैं बात करूं या फिर हम लोग बात करें किसकी, यस्टरडे की, तो इसमें आप लोगों को दोनों क्या है, दोनों आप लोगों को पास्ट टेंस में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और पास्ट टेंस में देखने के लिए क्या आप लोग को लगता है कि यहाँ पर आई टेलिंग यू लिखना चाहिए? नहीं, आप लोग को पता है ये गलत है। हमेशा इसके सामने टेलिंग से पहले क्या आता है, या तो टेलिंग से पहले आप लोगों को एम या फिर आप लोगों को वॉज देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूरा सेंटेंस दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में है। इसलिए जो वर्ब है यानी कि हम जो क्रिया की बात करें वो भी पास्ट में होनी चाहिए। तो जब टेलिंग की जगह यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, आप लोग को पता है यहाँ पर टोल्ड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर, सही आंसर इसका क्या हो जाना चाहिए स्टूडेंट, तो सही आंसर इसका हो जाना चाहिए व्हाट आई टोल्ड यू। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो एकदम सही हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने लिखे हुए कुछ मैचिंग दी हुई है, जहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है। लिस्ट 1 में आप लोग देख सकते हैं कुछ नेम्स आप लोग को दिए हैं, और लिस्ट 2 में आप देख सकते हैं कि उनके अर्थों को यानी कि शब्द जो दिए हैं उसके मीनिंग को यहाँ पर लिखा गया है। तो आप लोग बताइए जीनोसाइड इसका क्या अर्थ होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी जाति या फिर किसी को जानबूझकर सामूहिक हत्या, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो किलिंग ऑफ अ रेस ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये आप लोग का यानी कि फर्स्ट का थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग के सामने लिखा है रेजिसाइड। रेजिसाइड यानी कि, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, द क्राइम ऑफ किलिंग अ किंग और अ क्वीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, फेस्ट्रीसाइड। फेस्ट्रीसाइड का मतलब क्या होता है, जब किसी बहन या भाई की हत्या, यानी कि आप देख पा रहे हैं क्या ब्रदर और सिस्टर से भी आप लोग इजीली पहचान जाओगे, इनको मारना यानी कि किलिंग, इनकी बात हो जाएगी। और लास्ट आप लोग इन्फेंटिसाइड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, किलिंग ऑफ अ बेबी। तो फर्स्ट का यानी कि लास्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं क्या, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा थर्ड, सेकंड का आंसर आप लोगों का हो जाएगा फोर्थ, देन उसके बाद सेकंड एंड फर्स्ट। तो इसका सही आंसर आप देख पा रहे हैं थर्ड, तो आप लोग को 2 ऑप्शंस में देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपको चाहिए फोर्थ यानी कि बी, यानी कि सेकंड आंसर जो है वो आप लोग का एकदम सही हो जाएगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी आप लोग को एक सेलेक्ट करना है वर्ड सब्स्टिट्यूट, जो कि आपको अंडरलाइन में गिवन है। करेक्ट वर्ड आप लोग को बताना है। तो इसमें आप लोग का क्या हो जाएगा, देखिए मस्ट गो टू भोपाल इफ यू आर लाइकिंग इट और नॉट। यानी कि आप लोग देख पा रहे हैं लाइक की स्टूडेंट्स में बात करूं तो ये क्या है, ये एक आप लोग को वर्ब यानी कि ये आपको क्रिया देखने को मिलती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कॉन्टेनेंस यानी कि टेंस में, तो इसमें आप लोग का आर लाइकिंग में प्रयोग होता है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का जो प्रयोग होता है यानी कि जो यूज किया जाता है वो हम लोग क्या करते हैं, यू लाइक इट। तो इस तरीके से आप लोग चाहो तो साथ साथ नोट करते चलो कि जब हम या नहीं यानी कि और नॉट की जब हम बात करते हैं तो हम लोग वेदर का उपयोग जो किया जाता है, ना कि इफ का। तो इसलिए जो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड यानी कि वेदर यू लाइक इट। तो इस तरीके से आप लोग चाहो तो इसकी कंडीशन भी लिख सकते हैं क्या, कि वेदर हो प्लस आप लोग को सब्जेक्ट चाहिए होता है, प्लस आप लोग को वर्ब चाहिए होता है, और साथ ही आप लोग का और नॉट आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड आंसर इसका जो बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसमें तो आप लोग को बहुत ज्यादा सोचना ही नहीं है, आप लोग को सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इसमें आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कोई भी आप लोग का मीनिंगफुल सेंटेंस बनने के लिए आप लोग को पता होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग का आएगा सेगमेंट। Segment the industry might be worthwhile if it allow more of the poor to get access to credit। तो ये आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को क्या सुझाव दिया गया, ठीक है, क्या कि उद्योगों को विभाजित करने का ही उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद उद्योग को विभाजित कर दिया, फिर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आपका सी हो जाएगा यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की बात करेंगे, कि यहाँ पर आगे बताते हुए कहते हैं कि हाँ इसका विभाजन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी कि
अब आप लोगों को बताया जा रहा है कि सिर्फ कर्ज देना ही गरीबी का पूरा समाधान नहीं होता, लेकिन यहाँ पे लाइन लिखी हुई है लोन्स टू पुअर पीपल इज हार्डली अ पोवर्टी क्योर, ठीक है। और लास्ट आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी राइट्स एंड द रोल ऑफ लॉ मैटर टू। तो इस तरीके से आप लोग का जो एक पूरा का पूरा रीअरेंज करके सेंटेंस बनेगा स्टूडेंट्स, वो बनेगा BCAD। तो इसका सही आंसर थर्ड आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, आपको सेलेक्ट करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स को पूरा करना है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, मिस्टर शर्मा मे बी लेट बट आई एम श्योर मिस्टर कपूर डैश बी। तो सबसे पहले आप लोग को क्या होना चाहिए कि मे जो होता है वो पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, यानी कि संभावना को दर्शाता है, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि शर्मा जी जो है वो देर से आ सकते हैं, लेकिन आई एम श्योर मतलब मुझे पक्का विश्वास है कि वक्ता बोल रहा है, ठीक है, उसको पूरा विश्वास है, यानी कि क्या बोल रहा है कि जो मिस्टर कपूर है वो कांट भी, है ना, हम लोग क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कांट के लिए जब हमें असंभव हो या नहीं हो सकता कि हम लोग श्योर है, तो फिर इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मिस्टर कपूर कांट भी, ठीक है। तो ये आप लोग का थर्ड जो है ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग के सामने लिखा हुआ है क्या, आप लोग को यहाँ पर भी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है, इसको पूरा करना है। शी लेफ्ट डैश मुंबई डैश राजधानी एक्सप्रेस यस्टरडे। अब आप लोग को पता होना चाहिए जब हम किसी स्थान की बात करते हैं, ठीक है, जाने की बात करते हैं, तो क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है शी लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा मुंबई, ठीक है। तो इसके जगह पे आप लोग क्या लगाएंगे, किसी जाने के लिए क्या लगाएंगे, फॉर, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग चाहो तो फर्स्ट का आंसर जो होगा वो आपका फॉर हो जाएगा। देखो आपका आंसर मिल गया कि बाय द राजधानी एक्सप्रेस, पर फिर भी हम लोग जब किसी ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तब हम लोग बाय का यूज करते हैं, तभी आप लोग कहते हैं ना बाय ट्रेन, बाय कार, बाय एयर, बाय बस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय राजस्थान एक्सप्रेस। तो इस तरीके से आपका सेकंड आंसर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप लोग को रीअरेंज करना है सेंटेंस को, तो आप लोग देख सकते हैं आप लोग के सामने 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, इसको आप लोग को रीअरेंज करना है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि इंडिया से आप लोग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आप लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सी है, और दिस शिफ्ट आप लोग किसकी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो नेक्स्ट आप लोग का हो जाएगा ए, यानी कि बाय द सिनेरियो हैज क्वाइट चेंज, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं कि इस टाइम पे कुछ नाउ अ डेज कुछ चेंजेस आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद आप लोग देखेंगे बी की तरफ आएंगे, इन द लास्ट 10 ईयर्स बजट टूवर्ड्स द डेवलपमेंट, मतलब आप देख पा रहे हैं कि लास्ट 10 ईयर्स की बात करें कि बजट के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में बात है। और लास्ट में आप देखेंगे डी, यानी कि दिस इज बिकॉज, मतलब उसका रीजन दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि सी बताया गया, उसके बाद आपको शिफ्ट किया गया यानी कि उसके बारे में बताया गया, फिर उसको एविडेंस दिया गया यानी कि ए, और लास्ट में आप लोग क्या करा, रीजन दिया गया कि क्यों ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप लोग का जो सही आंसर है वो CABD जो है वो आप लोग का सही आंसर स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों के सामने सिनोनिम्स बताना है, गिवन जो आप लोग को वर्ड दिया है, यानी कि फिग आपका वर्ड दिया हुआ है, और इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा। फिग का मतलब ये वर्ब आपको देखने को मिलती है जिसका मतलब क्या होता है, फीलिंग, आप लोग चाहो तो नोट कर लीजिए, फीलिंग, इंजरी, ठीक है। ये आप लोग को इसका मतलब यानी कि मीनिंग देखने को मिल जाता है। और इससे अगर मैं इसका सिनोनिम देखूं तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, प्रिटेंड, ठीक है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आप लोग का एकदम सही स्टूडेंट्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसको आपको सही बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है इसका। कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी डैश यू रिग्रेट लेटर, यू रिग्रेट लेटर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग का सेंटेंस क्या हो जाएगा, लेस्ट, ठीक है। तो ये आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, लेस्ट। ये आप लोग का कब यूज होता है, ये आप लोग का कंजक्शन है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आप लोग चाहो तो उसको नोट कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग के सामने मैचिंग दी हुई है, मैच लिस्ट दी हुई है, फर्स्ट और सेकंड आप लोग देख पा रहे हैं, कुछ वर्ड्स और उनके मीनिंग दिए हुए हैं। हैवॉक जो है उसका अर्थ क्या हो जाएगा, उसका मीनिंग हो जाएगा, आप लोग देख पा रहे हैं, फोर्थ इसका सही आंसर है। सेकंड आप लोग देखिए, परसूट जो है उसका आंसर सही हो जाएगा क्या, क्वेस्ट। ए का आप लोग का सही आंसर फोर्थ हो जाएगा, बी का आपका फर्स्ट हो जाएगा, सी का आप लोग का सेकंड हो जाएगा, डी का आप लोग का थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इनके मीनिंग के साथ देख सकते हैं सही आंसर। तो आप लोग का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये इसके साथ आप लोग सेकंड आंसर के साथ जाएंगे और ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेलेक्ट करना है आपको, सिनोनिम्स बताना है गिवन वर्ड का। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डेक्सटेरिटी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, क्लेवरनेस। आप लोग चाहो तो नोट कर लो स्टूडेंट्स, क्लेवरनेस इसका सही आंसर हो जाएगा।
और इसी के तरीके से यानी कि आप देख पा रहे कब यूज़ होता है, यूजिंग दी हैंड और माइंड, ठीक है। तो सेम आपका जो स्किलफुलनेस है ये भी आप लोग का सिनोनिम हो जाएगा, और क्योंकि इसका भी मतलब होता है क्या, हैविंग स्किल। तो फिर यही आपका यानी कि थर्ड आंसर के आप साथ जाएंगे, और ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को सेलेक्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में इस सेंटेंस को बनाना है। यानी कि आप देख पा रहे कि अंकिता सेड, तो आप लोग को पता है सेड का क्या हो जाता है स्टूडेंट, सेड जो कन्वर्ट है वो किस में हो जाता है, आस्क्ड में, ठीक है। तो आप लोग ये नोट कर सकते हैं। इसके बाद आपका कॉमा हटता है और कॉमा की जगह क्या आ जाता है, इफ, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए आस्क्ड आपको देखने को मिल रहा है, इफ देखने को मिल रहा है, यानी कि ये लास्ट का जो थर्ड है ये तो आप लोगों का कैंसिल हो गया। अब आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में से आपको सही करना है, ठीक है। अब अंकिता है जो वो गर्ल है, तो गर्ल है तो इसलिए क्या यूज हो जाएगा, शी यूज हो जाएगा। अब आप देखिए शी भी आप लोग को मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग को क्या करना है, हैड टू राइट अ लेटर, ठीक है। किस में कन्वर्ट करना है, डब्ल्यू एच फैमिली है, क्वेश्चन मार्क आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड टू राइट अ लेटर। तो ये आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, पास्ट टेंस में आप लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। तो ये आप लोग का क्या है, बिल्कुल सही है, यानी कि फोर्थ आंसर आप लोग का स्टूडेंट करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग फोर्थ आंसर के साथ जाएंगे, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, अंकिता आस्क्ड इफ शी हैड टू राइट अ लेटर, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप लोग के सामने क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पर आप लोग को क्या बताना है, ग्रामेटिकल एरर बताना है। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि कौन सा आंसर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी कि कहाँ पर आपको एरर देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा है जो हर एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं, द लैंड लेडी मेड मी चेंजिंग द डिजाइन ऑफ द किचन 3 टाइम्स, ठीक है। तो इसका आपको एरर क्या देखने को मिल रहा है, तो आप लोग के सामने ऑप्शन भी है। जब आप लोग बात कर रहे हैं मेड की, यानी कि बात कर रहे हैं वर्ब की, तो आप लोग को सामने क्या लिखा है, लाइक, मेक, लेट, हैव, शुड बी, इस तरीके से आप लोग को ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हैं स्टूडेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल ये आप लोग को देखने को मिल रहा है। और इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें आपको आईएनजी देखने को मिलता है। तो मेड मी चेंजिंग ये क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि मेड मी चेंजिंग, तो ये चेंजिंग द डिजाइन ये आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये गलत है और इसकी जगह आप लोग का क्या होना चाहिए, मेड मी चेंज, ठीक है। तो इसलिए आपका स्टूडेंट्स थर्ड आंसर जो है वो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। तो उसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आप लोग को क्या करना है, मीनिंग बताना है, ठीक है। जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पर आप लोग को मीनिंग बताना है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, लेट्स होप देयर विल फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स, ठीक है, एंड बी फ्रेंड्स अगेन। तो लड़ाई झगड़ा भूलो और फिर से दोस्त बन जाते हैं, बेसिकली वो ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो है वो उसका आपका सही आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग के सामने सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें भी आप लोग को क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो उसमें तो आप लोग को बहुत सोचना नहीं है। सबसे पहले आ जाएगा बी, उसके बाद आएगा डी, उसके बाद आपका आएगा सी और देन ए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी, सबसे पहले आप लोग का आ जाएगा बी, फिर आएगा ए, देन डी एंड सी। तो बी ए डी सी यानी कि फर्स्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स आप लोग का एकदम करेक्ट हो जाएगा, और आप लोग इसी के साथ जाएंगे, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके लिए आप लोग को ना बहुत नहीं सोचना है, रीअरेंज करना है। आप लोग को ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, मतलब बस सोचते जाइए क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए और मूव करते जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोग को एक सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ पर भी आप लोग को एरर बताना है। एरर से आप लोग का ये दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, और यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग को एरर पहचानना। तो नाइदर मोहित नॉर रोहित वेयर देयर एट द शॉप। तो आप लोग का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, जहां आपको क्या देखने को मिल रहा है, गलत देखने को मिल रहा है, ग्रामेटिकल एरर देखने को मिल रहा है, तो वो जगह वॉज देयर, यानी कि थर्ड ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि जो सेंटेंस है वो यूज कर रहा है क्या, को रिलेटिव है, ठीक है, कंजक्शन। तो नाइदर नॉर ये दो आपको सब्जेक्ट जो है जब ज्वाइंट करते हैं, तो वर्ब जो है वो शुड एग्री विद सब्जेक्ट क्लोजेस्ट, मतलब जिसके साथ क्लोज है। जब आप देखते हैं कि नाइदर और नोर जो दोनों देखने को मिलते हैं, तो देखते हैं कि मोहित और रोहित दोनों में देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो क्लोज है, ठीक है। तो रोहित जो है वो क्या है, एक सिंगुलर है, और सिंगुलर है इसलिए जो है वर्ब वॉज आ जाएगा। सेम अगर अगर प्लूरल होता तो वर्ब आ जाता। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि वो रोहित की वजह से यहाँ पर आप लोगों ने देखा क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, इसलिए वेयर देयर जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, मतलब ये एरर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है
कौन सा वर्ड है जो बिल्कुल करेक्ट लाइन से है। बेविस्ट जो है वो बिल्कुल सही है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो सी यानी कि ब्लिजार्ड ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ए और सी सही है, बाकी ये दोनों आप लोग का रॉन्ग है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, आप लोगों का करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, वर्ड बताना है। तो इसमें से आप देख पा रहे हैं ड्रीमी जो है वो आपका एकदम सही है। इसके साथ ही देखिए ड्रीडफुल जो है ये भी आपका सही है। और इसके आप देख सकते हैं कि ड्रिबल जो है ये भी आप लोग का सही है। तो यानी कि ए बी सी तीनों आपका करेक्ट है, लेकिन जो लास्ट है वो आप लोग का रॉन्ग है, यानी कि ए बी सी सेकेंड आपका सही होने की वजह से सेकेंड ऑप्शन के साथ आप लोग जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, पहले भी पूछा जा चुका है। आप लोग को पैसिव वॉइस में कनेक्ट करना है, जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है चेंज करना है। ठीक है, तो आई विल राइट एन एसे। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होता है, एस एन एस से ये आप लोग का आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, विल, यहाँ पे विल है तो आप लोग विल तो चेंज करेंगे ही नहीं, जिसमें रहता है हम लोग उसी सेंटेंस में करते हैं, तो विल बी। और फिर रिटर्न राइट है तो उसका आपकी थर्ड फॉर्म क्या देखने को मिल जाती है, रिटर्न देखने को मिल जाती है। और रिटर्न के बाद क्या आ जाएगा, बाय मी। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फ्यूचर टेंस यानी कि सिंपल फ्यूचर में जब आप लोगों ने चेंज किया तो क्या आ जाएगा, एन एस से विल बी रिटन बाय मी। तो उसके साथ आप लोग का जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग का स्टूडेंट्स हो जाएगा। तो आप इसके साथ आगे बढ़ेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है इसमें से आप लोग को। तो फर्स्ट जो है वो आप लोग का सही हो जाएगा लेबोरियस। सेकंड आप लेके बी यानी कि मिस्टीरियस, ये भी आपका सही है। और डी यानी कि रिलीजियस, तो ये दोनों आप लोग का सही हो जाएगा। ए बी डी के साथ आप लोग जाएंगे, यानी कि ए बी डी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। लेकिन जो सी है यानी कि क्यूरियस ये आप लोग का बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसके तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप लोग के मन में प्रश्न होगा कि मैम फिर इसकी स्पेलिंग क्या है करेक्ट, तो आप लोग चाहो तो उसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, COURTEOUS, तो ये आप लोग का करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपको एंटोनिम्स बताने किसका, बॉन्डेज का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लिबर्टी। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन के साथ आप लोग जाएंगे। आप लोग के सामने ना एक पैसेज दिया है। अब आप लोग के हेयर एग्जामिनर लैंग्वेज में आपको पैसेज देखने को मिलते हैं जहाँ से आप लोग को रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आपको इसको सबसे पहले रीड दी पैसेज को रीड कर लो केयरफुली, और उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ सकते हैं। फर्स्ट तरीका ये होता है। सेकंड होता है आप क्वेश्चंस के पास जाओ और उसके बाद आप लोग आंसर्स के पास आ जाओ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चंस के पास ले जाती हूँ ताकि हम लोग को थोड़ा सा ईजी हो जाए। और हमेशा ध्यान रखना टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो क्वेश्चन से आप अगर पैसेज में आते हैं तो आप लोग के लिए ईजी होता है, पर सबका अपना अपना वे होता है। आप लोग चाहो तो पहले ध्यान से रीड कर लो पैसेज को, और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं। आगे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू मेरी what will the future work scenario by driven by। ठीक है, तो क्या था, तो पैसेज में क्या दिया हुआ है आप लोग को ध्यान होगा, एक बार आप लोग देख लीजिए चाहते हैं तो। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि क्या लिखा हुआ है, वी मैनेज आर ओन करियर्स नाउ। ठीक है, तो ये आप लोग लाइन से भी आप लोग समझ पा रहे हैं कि क्या कहना चाह रही थी, क्या आप बोलना चाह रहे हैं। तो आप लोग ऑप्शंस आप देखिए क्या कह रहा है, लेटेस्ट सीवी नो, हार्ड वर्क नो, सेल्फ स्टिम नो। तो सेल्फ मार्केटिंग ये एकदम आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन की तरफ आप लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मूव करते हैं 48 पर। अकॉर्डिंग टू पैसेज rebranding oneself makes it imperative to dash। तो क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टेक केयर ऑफ ब्लाइंड स्पॉट्स। आप लोग चाहो तो रीड करेंगे पहले पैसेज, ठीक है, उसके बाद मूव करेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो पैसेज में ढूंढिए और ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, व्हाट इज एसेंशियल टू हेल्प अस क्रिएट एन इफेक्टिव ब्रांड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सही। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग योर स्ट्रेंथ एंड ब्लाइंड स्पॉट्स। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट आप लोग देखिए, हाउ डज क्रिएटिंग अ पर्सनल ब्रांड बेनिफिट अस एंड इंडिविजुअल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि हाइटेंस सेल्फ स्टीम एंड पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर, यानी कि 50 का फर्स्ट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से जो इंग्लिश के क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने देखा, किस तरीके से सॉल्व किया, डिटेल वे में समझने के लिए कोशिश की। तो इस तरीके से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच क्लास।